दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, बूझी शम्मा भी जल सकती हैं, तूफानों से कश्ती भी निकल सकती हैं। होके मायूस यूं ना अपने इरादों बदल, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती हैं। इसी आशा के साथ दोस्तों शुरुआत करते हैं इस सप्ताह के एक महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की। दोस्तों, इस करंट अफेयर्स में आपको मिलेंगे 45 महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। आप इस प्रश्नों की एक पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन के साथ एक एक्स्ट्रा नॉलेज या पॉइंट भी प्राप्त कर सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल को फ्री में ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं दोस्तों आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। गूगल ने गूगल प्लस को किस नाम से रीलॉन्च किया है? तो दोस्तों, ए गूगल करेंट्स इसका राइट आंसर है, जिसकी स्थापना सितंबर 1998 में कैलिफोर्निया में हुई है। कैलिफोर्निया दोस्तों अमेरिका में है और इसके संस्थापक है लॉरी पेज और सीईओ है सुंदर पिचाई, जो कि अपने भारतीय मूल के साइंटिस्ट हैं। एशिया की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रीवा मध्य प्रदेश में अपने भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी द्वारा किया गया है। यह इस उद्घाटन का मुख्य उद्देश्य है भारत में 15 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी आएगी और यह श्योर, सिक्योर एवं प्योर के मेथड पर काम करेगा। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार भारत का दुनिया का पांचवा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश कौन सा बना है? तो दोस्तों, भारत इस सूची में 5वें स्थान पर पहुंच चुका है। तो इसका राइट आंसर है भारत। दोस्तों, एक बात और बताऊंगा मैं आपको यहाँ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना वाशिंगटन डीसी में हुई है और इसकी स्थापना सन 1945 में हुई है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। टू मच एंड नेवर इनफ, हाउ माई फैमिली क्रिएटेड द वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस मैन बुक के लेखक कौन है? दोस्तों, इस बुक के लेखक हैं डोनाल्ड ट्रंप की भतीजी मैरी ट्रंप है, जिन्होंने ये बुक लिखी है। दोस्तों, ये बुक पहले 28 जुलाई को रिलीज होने वाली थी, पर अभी ये 14 जुलाई को रिलीज हो गई। बॉलीवुड में कालजयी फिल्म शोले में सुरमा भोपाली का किरदार निभाने वाले अभिनेता का वास्तविक नाम क्या है? तो दोस्तों, इसका वास्तविक नाम है सैयद इश्तियाक जाफरी है, जिनका हाल ही में निधन हो गया है और इनको बॉलीवुड में जगदीप के नाम से यह मशहूर थे। बॉलीवुड में ये जगदीप के नाम से मशहूर थे और आईफा द्वारा सन 2019 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। विश्व भर में कोरोना महामारी के बाद पहला इंटरनेशनल क्रिकेट मैच किसके बीच खेला जा रहा है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ के बीच ये क्रिकेट श्रृंखला खेली जा रही है, जो कोरोना महामारी के बाद पहला टेस्ट मैच है।
विश्व बैंक ने सरकार को गंगा की स्वच्छ और निर्मल बनाने के लिए कितने मिलियन डॉलर ऋण देने की घोषणा की है? तो दोस्तों 400 मिलियन डॉलर रुपए देने 400 मिलियन डॉलर देने की घोषणा की है। दोस्तों विश्व बैंक के वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हैं डॉक्टर डेविड मलपास हैं और सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं कारमेन ग्रीनहार्ट, इनके सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। ओला ने ग्राहकों को डिजिटल पेमेंट विकल्प देने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? दोस्तों ओला ने हाल ही में फ़ोन पे के साथ समझौता किया है और इसमें डिजिटल पेमेंट विकल्प को ऑप्शन प्रस्तुत किया है। जान लेते हैं फ़ोन पे के बारे में। फ़ोन पे की शुरुआत हुई थी 2015 में और जबकि ओला की शुरुआत 2 दिसंबर 2010 को इसकी शुरुआत हुई थी। भारतीय स्क्वैश स्टार जोशना चिन्नप्पा वर्ल्ड रैंकिंग में कौन से स्थान पर पहुंच गई है? जो ये स्टार हैं ये अभी हाल ही में 10वें स्थान पर पहुंच चुकी हैं। ए इसका राइट आंसर है। भारतीय रेल ने 2.8 किलोमीटर लंबी ट्रेन को चलाकर रिकॉर्ड बनाया है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है शेषनाग नाम है, जो कि 2.8 किलोमीटर लंबी ट्रेन है। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020 में भारत की कौन सी रैंक आई है या रैंक है? तो दोस्तों इसकी राइट आंसर है ए, इसका राइट आंसर है ए। 110 स्थान प्राप्त किया है भारत ने। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। सोशल नेटवर्किंग ये डबल हो गए सर। सोशल नेटवर्किंग साइट इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटीज कौन बने हैं? हाल ही में इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले ड्वेन जॉनसन हैं, जो अमेरिका के पॉपुलर अभिनेता हैं। नासा ने किस नाम के संक्रमण से बचने के लिए 3D प्रिंटेड नेकलेस बनाया है जिसका क्या नाम है? उसका नाम है पल्स। ये नेकलेस किसी भी वस्तु के गले के आसपास होने पर वाइब्रेट करता है। अभी हाल ही में कौन सा राष्ट्र विश्व स्वास्थ्य संगठन से औपचारिक तौर पर अलग हुआ है? दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने आवेश जो कोरोना के बढ़ते व्यापक आक्रमण से या संक्रमण से तंग आकर या WHO द्वारा चीन का पक्ष लेने के उपरांत अमेरिका ने अपने आप को WHO से अलग कर लिया है। तो इसका राइट आंसर है बी, इसका राइट आंसर है। सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म का ट्रेलर रिलीज होने के बाद 24 घंटे में सर्वाधिक कमाई का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वो कौन सी फिल्म है? दोस्तों ये चारों फिल्में सुशांत सिंह राजपूत जी की हैं, परंतु इसका राइट आंसर है बी, दिल बेचारा। इन्होंने सारे कमाई का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और जिन्होंने अभी हाल ही में आत्महत्या कर लिया है अभी हाल ही में। भारत सरकार ने कोरोना वायरस के बीच लौटे प्रवासियों को घर के आसपास ही
अपनी कुशलता के अनुसार काम दिलवाने के लिए लॉन्च किए गए पोर्टल का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर है ए असीम, इसका राइट आंसर है, जिसका मतलब होता है आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉय मैपिंग, इसका राइट आंसर है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। किस एयरलाइन ने टफी कुकी अभियान की शुरुआत की है? तो टफी कुकी अभियान की शुरुआत तो इंडिगो एयरलाइन ने की है, जिसका राइट आंसर है ए, इसका राइट आंसर है। हाल ही में किस देश में विश्व का गोल्ड प्लेटेड होटल खोला गया है? तो इसका राइट आंसर है वियतनाम में हाल ही में गोल्ड प्लेटेड होटल खोली गई है। CMFRI की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य 2020 में समुद्री मछली उत्पादन में शीर्ष पर रहा? पहले जान लेते हैं कि CMFR क्या है। ठीक है, इसका मतलब होता है सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि कोच्चि में स्थित है, और कोच्चि अपने तमिलनाडु में स्थित है। तो इसके अनुसार इस क्वेश्चन का आंसर होगा तमिलनाडु, बी इसका राइट आंसर है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। एम वेंकैया नायडू ने भारत में कौन सा पहला सोशल मीडिया ऐप लॉन्च किया है? दोस्तों, मैं आपकी नॉलेज के लिए बताता हूँ कि एम वेंकैया नायडू भारत के उपराष्ट्रपति हैं, और इन्होंने 2004 से 2008 तक राष्ट्रीय भाजपा के अध्यक्ष रहे थे, और इन्होंने हाल ही में एलिमेंट ऐप लॉन्च किया है, जो भारत का अपना सुपर ऐप है। भारत में कहां पर सबसे बड़े कोविड-19 अस्पताल का उद्घाटन किया गया? इसका उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है, जिसका नाम है सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर एंड हॉस्पिटल, जो कि पूर्णतः अस्थायी है, और इनमें जो वार्डों का नाम रखे गए हैं वो गलवान घाटी में शहीद हुए सैनिकों के नाम पर वार्डों के नाम रखे गए हैं। वर्चुअल रेस एक्रॉस अमेरिका वर्म 2020 के पहले संस्करण में पोडियम स्थान प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो इसका राइट आंसर है डी, लेफ्टिनेंट कर्नल भरत पन्नू, जो कि आपको इस पर दिख रहे हैं। इन्होंने ये पहला स्थान प्राप्त किया है। किसने एलईडी या लेड नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये है दोस्तों, नई दिल्ली ने इसको लॉन्च किया है, और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री श्री एम शिक्षा मंत्री मनोज सिसोदिया द्वारा लीड पोर्टल को लॉन्च किया गया है। भारत डायनामिक्स लिमिटेड बीपीएल ने किसके साथ आकाश मिसाइल लाइसेंस के लिए समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर है DRDO, ये इसका राइट आंसर है, जिसका मतलब होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में, और इसकी स्थापना हुई थी 1958, और इसका भी वर्तमान में अध्यक्ष है जी सतीश, इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। आप दोस्तों इन आंसरों क्वेश्चन पेपर को आपके नोट डाउन में नोट पॉइंट ऑफ व्यू से देकर नोट कीजिए, और ये सभी क्वेश्चन
एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। किसी भारतीय खिलाड़ी ने जर्मन में पीएसडी बैंक नोर्ड ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीता है? तो इसका है सुमित नागल। ये सुमित नागल जी है, इन्होंने ये टूर्नामेंट अपने नाम किया है। इन्फॉर्मर रिक्स सूचकांक 2020 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो भारत अभी इस रेटिंग में 31वें स्थान पर रहा। एसबीएम बैंक ने स्मार्ट पेमेंट सुविधा के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो मास्टर कार्ड के साथ साझेदारी की है। एसबीएम का मुख्यालय है पोर्ट लुइस में है और इसकी स्थापना 1971 में हुई है और ये पोर्ट लुइस मॉरिशस में है। ठीक है, और इन्होंने अभी मास्टर कार्ड के साथ समझौता किया है। माइक्रोसॉफ्ट ने देश के युवाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो एनएसडीसी ए ऑप्शन राइट है और इसके साथ इसकी फुल फॉर्म है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है दोस्तों, यहाँ कॉरपोरेशन है और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और इसकी स्थापना हुई थी 2008 में। सीबीएसई ने शिक्षकों और छात्रों के लिए मुफ्त प्रशिक्षण हेतु किसके साथ साझेदारी की है? सेंट्रल बोर्ड एजुकेशन ने फेसबुक के साथ साझेदारी की है। किसने स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के लिए टूलकिट लॉन्च किया है? हरदीप सिंह पुरी ने यह टूलकिट लॉन्च किया है। वेक्टस ग्रुप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? करीना कपूर, सैफ अली खान, ये दोनों वेक्टस ग्रुप के ब्रांड एम्बेसडर बना है। तो ये इसका सही आंसर राइट है। ये करीना कपूर और सैफ अली खान जी हैं और ये वेक्टस ग्रुप का लोगो है, आपको मिल जाएगा। ये वेक्टस कंपनी है जो पानी की टंकी और प्लास्टिक पाइप बनाने का काम करती हैं। कैंसर तैयारी सूचकांक 2020 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो भारत अभी हाल ही में कैंसर तैयारी सूचकांक में 8वें स्थान पर रहा है और इस पर पहले स्थान पर रहा ऑस्ट्रेलिया, दूसरे पर साउथ कोरिया, तीसरे पर मलेशिया और इस सूचकांक को जारी करता है इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट, इसको हर साल जारी करती है। किस आईआईटी ने एआई अनुसंधान केंद्र स्थापित करने के लिए NVIDIA के साथ समझौता किया है? IIT हैदराबाद इसका राइट आंसर है और NVIDIA जो एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी है, बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी है जो डेलावेयर में शामिल है और ये सांता क्लोरा इसका कैलिफोर्निया में इसका मुख्यालय है। किस राज्य ने बलराम योजना की शुरुआत की है? तो ओडिशा इसका राइट आंसर है और इस योजना में करीब 7 लाख भूमिहीन किसानों को 1040 करोड़ रुपए का कर्ज दिया जाएगा। सरकारी भूमि की सुरक्षा के लिए टेक्नोलॉजी और एआई का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? देश का पहला राज्य बना है उड़ीसा। ये एआई क्या चीज़ है? ये इसका मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब कंप्यूटरों में एक ऐसी टेक्निक विकसित की जा रही है जो इंसानों की भांति काम करेगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया ग्लोबल वीक 2020 के कार्यक्रम को संबोधित किया है, जिसका हाल ही में आयोजन किया गया। यह हाल ही में ब्रिटेन में आयोजित किया गया है। और इस कार्यक्रम की थीम थी बी रिवाइवल इंडिया एंड बेटर न्यू वर्ल्ड। इस कार्यक्रम को मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसका उद्घाटन किया था, संबोधित किया था। इसरो अगस्त 2020 में किस देश के अमेजोनिया देश एक उपग्रह को लॉन्च करेगा? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ब्राज़ील है। इसका राइट आंसर है, जो उत्तरी अमेरिका में स्थित है और इसकी राजधानी है ब्राजीलिया। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ये हर वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है, जबकि ये सबसे पहले 1984 में मनाया गया था। और इस बार इसकी थीम थी पुटिंग द ब्रेक्स ऑन कोविड-19 सेफगार्डिंग द हेल्थ एंड राइट्स टू वुमेन एंड गर्ल्स। ये थीम जो इम्पोर्टेंट है, ये पॉइंट ऑफ व्यू से हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आप इस थीम को नोट डाउन अवश्य कर लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य की गोल्डन बर्ड विंग तितली को भारत की सबसे बड़ी तितली का खिताब मिला है? ये उत्तराखंड की बर्ड विंग तितली को ये खिताब मिला है। तो इसका राइट आंसर है सी। इसका राइट आंसर है। हाल ही में बीसीसीआई ने अपने किस सीईओ को इस्तीफा मंजूर कर लिया है? तो दोस्तों राहुल जौहरी जी ने फरवरी 2020 में अपना इस पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसे बीसीसीआई ने अभी मंजूर कर लिया है। अभी एक बार बीसीसीआई के विषय में देख लेते हैं। अब बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली है, जो 39वें चेयरमैन बने हैं। और रवि शास्त्री भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच है। और शशांक मनोहर जो पहले बीसीसीआई के अध्यक्ष थे और अभी इन्होंने भी आईसीसी से इस्तीफा दे दिया है। रिलायंस ने असीमित मुफ्त कॉलिंग के साथ कौन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप को लॉन्च किया है? तो रिलायंस जियो ने जियो मीट के नाम से एक ऐप लॉन्च किया है, जिसमें 100 से अधिक 100 व्यक्ति एक साथ जुड़कर अपने विचार विमर्श साझा कर सकते हैं। किस पुलिस स्टेशन को देश का सबसे श्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा मिला है? तो नादौन पुलिस स्टेशन जो हिमाचल प्रदेश में है, इनको ये अवार्ड मिला है। मतलब इस बार 2020 की रेटिंग में यह पहले स्थान पर रहा। एशिया कप 2021 किस देश में आयोजित किया जाएगा? दोस्तों एक बात बताता हूँ मैं आपको, एशिया कप 2020 में होने वाला था, परंतु इस कोविड-19 के चलते इसे स्थगित कर लिया है और यह 2021 में श्रीलंका में आयोजित किया जाएगा। डी इसका राइट आंसर है। किस राज्य सरकार ने प्योर फॉर श्योर अभियान शुरू किया है? तो ये राजस्थान सरकार ने अभी ये हाल ही में ये अभियान शुरू किया है। और बढ़ते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की तरफ। फ्लिपकार्ट ने कला, शिल्प और हस्तकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार से समझौता किया है?
तो इसका राइट आंसर है कर्नाटक सरकार ने फ्लिपकार्ट से समझौता किया है। तो दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा उस पर लाइक कमेंट शेयर करें, और हाँ, ऐसे ही वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब करें, और घर पर रहें, सेल्फ स्टडी करें। जय हिंद, जय भारत।